पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रीमम वैल्यू का। एक्सट्रीमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। उसी में कुछ कंडीशन समझे थे कि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जब भी होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पर होगा। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां f डैश x का वैल्यू 0 है या फिर f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा कंडीशन देखे थे। तो अब यहां ये समझते हैं कि f डैश c या f डैश x अगर 0 है तो जिस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है, मान लेते हैं कि पॉइंट c पर 0 हो रहा है, तो f डैश c इक्वल टू 0 है, तो c पर मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो यहां हम एक कंडीशन दिए हैं, लेट f इज कंटिन्यूअस एट c। मान लेते हैं कि c पर एक फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है और c पर एक्सट्रीमम वैल्यू है। if f has extremum value at x equal to c, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल और f का c पर मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो हर हाल में f डैश c का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस केस को हम समझते हैं। तो देखिए, since fx is a function differentiable at x equal to c, तो दिया हुआ है हम लोग को लेट एक फंक्शन f डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू c पर। सो f डैश x exist at x equal to c as well as right hand derivative and left hand derivative also exist। ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दो केस लेते हैं। यहाँ एक्सट्रीमम वैल्यू है तो आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या फिर मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो हम सपोज करके चलते हैं मैक्सिमम केस। Assume that at x equal to c, f has मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां कहने का मतलब हुआ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू एफ सी, सी का किसी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर होगा। अब यहां पर x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो x कहने का मतलब हो गया कि इसके आसपास का जो ये वैल्यू है c के आगे या c के पहले। तो सपोज करते हैं कि c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, इसके वैल्यू के आगे पीछे हम इसका वैल्यू रखते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा आपको x का वैल्यू इसी के बीच में लैग करेगा कहीं ना कहीं। अब समझते हैं थोड़ा। तो एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। तो देखिए ये पार्ट आपका निगेटिव हो गया,
और आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, मीन्स x का वैल्यू लेस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां कहने का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c से वैल्यू कुछ कम है, तो ये जो होगा हम लोग को ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, मीन्स थ्रू आउट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी का वैल्यू हम लोग के पास आया था f डैश c माइनस, इसी को हम लोग लिखे थे, या फिर आप लिख सकते हैं l f डैश c, लेफ्ट हैंड का f डैश c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको केस हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट अगर हम लोग डालेंगे तो x टेंड्स टू c प्लस और fx माइनस fc बाई x माइनस c। तो देखो यहां पर अगर देखते हैं तो वैल्यू fx माइनस fc टॉप वैल्यू निगेटिव है और बॉटम का वैल्यू c प्लस, मतलब c से वैल्यू कुछ ज्यादा है और उसमें c माइनस कर रहे हैं, मतलब वैल्यू लेस हो जाएगा, सॉरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो निगेटिव बाई पॉजिटिव मीन्स निगेटिव, और आप इसको कह सकते हैं राइट f डैश c लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग को आया लेफ्ट f डैश c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और राइट f डैश c लेस देन इक्वल टू 0। दो कैसे, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, तो एक ही वैल्यू है, दोनों फंक्शन तो इक्वल ही होगा। ऑल्सो एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट होना चाहिए, और अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो बताए थे कि वो इक्वल भी होगा, तो एंड इक्वल। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल भी है। तो अब देखिए, तो यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का एक ही वैल्यू हो सकता है, और वो एक ये 0 के बराबर हो तभी दोनों एग्जिस्ट होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर f डैश c इक्वल टू आर लेफ्ट f डैश c इक्वल टू 0। यह कहने का मतलब हुआ आर कहने का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट एल कहने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो f डैश c इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ए आपका वैल्यू आ गया, ठीक है आपका। तो ये हम लोग समझे कि अगर फंक्शन एक्सट्रीमम है तो उसमें हम लोग एक स्पेशल केस देखें कि एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग को मैक्सिमम के लिए, और अगर मिनिमम के लिए करिएगा तो ये सिंबल उलट जाएगा यहाँ पर, तो ये सिंबल उलट जाएगा तो फिर थ्रू आउट फिर से सही हो जाएगा, दोनों जगह सिंबल आपको सिर्फ चेंज रहेगा। तो आप सेकेंड केस को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग को सीधे यहां से ये पता चला कि अगर फंक्शन एक्सट्रीमम वैल्यू रख रहा है डिफरेंशियल पॉइंट में, तो वहां पर फंक्शन का डिफरेंशियल का वैल्यू 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसमें। तो अभी तक हम लोग देखे हैं ऐसा कि f डैश x का वैल्यू अगर 0 है, कोई पॉइंट होगा ऐसा, तो यहां पर वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो देखिए यानी कि क्रिटिकल पॉइंट है, तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट c है, x इक्वल टू c, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। तो एक कर्व को समझिए इस तरह से, कोई कर्व किधर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो यहां तक ये मैक्सिमम आया होगा टॉप पॉइंट, इसके बाद इस वैल्यू का फंक्शन डाउन होने के लिए शुरू हो गया होगा, फिर एटलीस्ट यहां पर आकर के समझिए
कि ये अपना मिनिमम पॉइंट बनाया होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया इसका, और एक मिनिमम पॉइंट बनाया होगा, मिनिमम बनाया होगा, मतलब अब कर्व इसके तो नीचे नहीं जाएगा, कर्व यहां से ये ऊपर टर्न ले लेगा किसी भी तरह से। जरूरी नहीं कि जिस तरह से ग्राफ हम दिए हैं उसी तरह से होगा। तो इधर फंक्शन आपको इंक्रीज कर रहा था, यहां फंक्शन देखिए तो ये डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन फिर से ये इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन अगर इंक्रीज से डिक्रीज में जाए, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां से फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ मूवमेंट ले रहा है, तो उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ बढ़ रहा है उस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होगा। ये दो केस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको लिटरेचर के फॉर्म में। देखिए, लेट सी critical point of fx, that is f dash x equal to 0। c जो है f dash x नहीं, सर f dash c equal to 0, f dash c 0 है। तो यहां से समझते हैं फर्स्ट केस, इफ the value of function increase to, if the value of function change from increase to decrease at point x equal to c। मान लेते हैं फंक्शन जो है वो इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, जो भी देख रहे थे हम लोग कि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो गया, मीन्स इस पॉइंट पर आपको टॉप रखेगा एट सी, एट पॉइंट x equal to c, देन फंक्शन हैज maximum value at x equal to c। तो फंक्शन का वैल्यू c पर मैक्सिमम होगा, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। और समझते हैं सेकेंड केस में, इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन change from decrease to increase at point C, then function has minimum value at x equal to C। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम दोनों ही केस में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हम दोनों केस में लेफ्ट टू राइट, यानी द वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज टू डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा लेफ्ट से राइट में हम लोग जा रहे हैं, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा नहीं कि राइट से लेफ्ट में आ गया। तो ये राइट से सॉरी लेफ्ट टू राइट के लिए हम लोग केस समझें। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक टेस्ट हुआ। अब अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट,
तो यहां समझते हैं। एफ डैश सिक्स या एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, एंड एफ डबल डैश सी नॉट इक्वल टू 0, और डबल डी सी 0 नहीं है। तो डबल डी सी 0 नहीं है मीन्स ये निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो अब यहां समझते हैं केस फर्स्ट, इफ डबल डैश सी लेस देन 0, यानी कि डबल डी सी निगेटिव है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव negative, then function has maximum value at x equal to c। तो फंक्शन का वैल्यू c पर मैक्सिमम होगा। अगर नेगेटिव होगा तो केस सेकंड की बात करें, इफ f dash c greater than 0, that is second order derivative positive, then function has minimum value at x equal to c। अब कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि हम लोग केस तो किए ऐसा एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डैश डबल डैश सी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डैश डबल डैश सी ऑल्सो इक्वल टू 0, दोनों 0 है, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं, तो क्या होगा? तो इसका केस भी आएगा, लेकिन आप लोग को इस केस का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, और ये सब का भी एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा टेलर थ्योरम देखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम समझते हैं टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। दोनों का एक ही मतलब है। अगर हम लोग फॉर 0 कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है टेलर सीरीज फॉर 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और h टेंड्स टू 0, मीन्स h 0 तो नहीं है, h अप्रोक्सीमेट 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। लेकिन अगर x 0 हो गया तो देखिए सबसे पहले समझ जाते हैं कि हम लोग उसी फंक्शन का करेंगे। ये जो है आप लोग को इन्फिनाइट तक गया हुआ है, फंक्शन इन्फिनाइट तक है ये, तो हम लोग उसी फंक्शन का मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज कैलकुलेट करेंगे। जिस फंक्शन का इन्फिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएशन है, हम लोग वैसे फंक्शन को इसमें ब्रेक नहीं कर सकते हैं जिसका इन्फिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएशन नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग से टेलर थ्योरम। टेलर सीरीज या टेलर एक्सपेंशन ही बोलते हैं इसको। और x equal to 0, the expansion of f x plus h called Taylor series।
टेलर और मैक्लॉरिन दो मैथमेटिशियन का नाम है। ये दोनों हम कह सकते हैं आप ऐसा कि न्यूटन के स्टूडेंट थे, और कह सकते नहीं ऐसा थे। तो अब हम समझते हैं तो फंक्शन क्या बनेगा यहां से हम लोग को, एफ एच या फिर 0 प्लस एच इक्वल टू f0 प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश एच क्यू f डबल डैश 0 एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 f। आपको इस तरह से फंक्शन आगे बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा हम लोग को एफ एच इक्वल टू f0 प्लस एच फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3 f। ये आपका हो गया मैक्लॉरिन सीरीज, सॉरी टेलर सीरीज। आप लोग को लिमिट में हम कुछ एक्सपेंशन बताए थे, अगर याद होगा तो ex का एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, इस तरह का कुछ एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन हम लोग देखे थे वहां। तो आखिर वो सब लिखे थे किस रूल से, तो वहां यही रूल था। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पिछला फॉर्मूला था उसको यहां लिख दिए हैं, और अब हम समझते हैं जैसे sin x का एक्सपेंशन। तो ये हो गया आप लोग को fx, तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए f डैश x, तो sin का cos x, f डबल डैश x, cos का माइनस sin x, f ट्रिपल डैश x, sin का cos x, f 4x, cos का माइनस sin यानी sin x। अब देख लीजिए आपको वैल्यू कहां चाहिए, 0 का वैल्यू चाहिए हर हाल में। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो 0 पर कैलकुलेट होगा आपको। तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म आपका खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आपका 3 टर्म तो खत्म हो गया। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 6 दोनों निकाल लेते हैं। f5x, तो sin का डीसी cos x, f6 cos का माइनस sin x, यहां से फिर खत्म हो जाएगा ये, f7x sin का डीसी cos x। अब हम छोड़ते हैं, अब हम लोग को आ जाएगा एक्सपेंशन जो चाहिए। तो देखिए यहां से आपको जो x है वो जस्ट यहाँ एफ एच में नजर आ रहा है आपको, तो sin x यहां पर हम लिखते हैं, जहां जहां h है वहां वहां आपको x लिखाएगा। तो पहले f0 मीन्स sin 0 का वैल्यू 0, ये खत्म हो गया। ये फिर पहले लिख देते हैं यहां पर हम sin 0 x बाय फैक्टोरियल 1 f डैश 0 मीन्स cos 0 प्लस h स्क्वायर बाई सॉरी x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और माइनस sin 0 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 cos f3 तक आ गए हम लोग। उसके बाद x4 बाई फैक्टोरियल 4 sin 0 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 cos 0 x6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस sin 0 प्लस x7 बाई फैक्टोरियल 7 और माइनस
cos 0। तो जहां जहां आपको साइन 0 नजर आएंगे ये वैल्यू आपको कंप्लीटली कैंसिल। तो हम लोग के पास क्या रहा है, साइन x, cos 0 का वैल्यू 1 मीन्स x, cos 0 का वैल्यू -1 यानी कि माइनस x, सॉरी cos 0 का वैल्यू 1 और माइनस आगे लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 में आ गया, प्लस x 4 बाई x 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x 7 बाई फैक्टोरियल 7। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग को याद होगा कि sin x का एक्सटेंशन कुछ इस तरह से आया था, जब आप लोग लिमिट में आप लोग को एक्सटेंशन लिखाए थे तो लिमिट का एक्सटेंशन था ये। तो वहां पर बताया था कि आगे जाकर के हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आता है। चलिए, ये तो एक्सपेंशन की बात हो गई। हम लोग थे मैक्सिमम और मिनिमम में। आप लोग किसी का भी एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। आप लोग EX, तो EX का एक्सपेंशन करिएगा तो हर जगह आपको E0 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 हर जगह E0 ही मिलेगा, क्योंकि इस EX का DC EX रहता है, तो हर जगह E0 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 अब चला जाएगा। तो आपको फाइनली आ जाएगा E0 का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x 4 बाई फैक्टोरियल 4, x 5 बाई फैक्टोरियल 5। आप इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम समझते हैं जो हम लोग को जरूरत था। तो ये हो गया आप लोग का मैक्लॉरिन सीरीज। अब हम मैक्लॉरिन सीरीज को इस तरह से लिखते हैं, f x प्लस h माइनस fx। तो वैल्यू आ जाएगा यहां से h बाई फैक्टोरियल 1 f डैश x, h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x, h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। कुछ इस तरह से रखेंगे हम लोग, इसको हम फर्स्ट मान देते हैं। एक हो गया आपका मैक्लॉरिन सीरीज, और जो हम लोग देख रहे थे अप्रोक्सीमेट 0 पर वैल्यू, हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग टेलर सीरीज। टेलर सीरीज भी अदर वैल्यू के लिए होता है, लेकिन वो बहुत आगे देखना है, वो कभी और देखा जाएगा। अब हम इसमें समझते हैं, जैसे एज्यूम करते हैं यहां से कि f a माइनस अगर h कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा, जहां जहां h का पावर इवन ऑड होगा, जहां जहां h का पावर ऑड है वो सारे के सारे निगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो f x माइनस h इक्वल टू f x माइनस h y फैक्टोरियल 1 f प्लस x प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x माइनस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। कुछ इस तरह से आएंगे हम लोग। f तो माइनस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इसको हम सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। अब हम समझते हैं, अगर f डैश x का वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x 0 मीन्स ये वैल्यू 0 है, यहां पर भी ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। तो देखिए, केस फर्स्ट, if f dash x
इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स 0 है लेकिन एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू 0 हो गया आपको, और यहां से आपको आ जाएगा एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं, और समझते हैं। बाकी हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं अप्रोक्सीमेट मान कर। एच का वैल्यू यहाँ पर हम लोग बहुत स्मॉल जो हम लोग देखे थे एप्रोक्सीमेशन में, जस्ट उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर किया हुआ है, और वही फंक्शन भी होगा आपको अगर केयर करेंगे गौर से। तो एप्रोक्सीमेशन में जो आप लोग को आया था वैल्यू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश, यही वैल्यू है यहाँ पर आपका। देखिए एफ डैश यहाँ पर ए था तो वहां पर ए डाला हुआ है, एफ ए प्लस एच एफ डैश है, दोनों फंक्शन सेम है। अगर मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज की हम बात करें सिर्फ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो सेकंड ऑर्डर तक पढ़ना है। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जैसे भी निकालते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो सब अभी पढ़ना नहीं होता है। तो सिर्फ इसका फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब इसे देखिए, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन की बात, और अगर हम समझते हैं यहाँ सेकंड इक्वेशन में, तो हम लोग को क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, तो ये तो 0 हो गया केस, और यहां पर वैल्यू आया था हम लेकर के, तो एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाइड है। यहां हम लोग केस देखें एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो केस हो सकता है हम लोग को एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो थ्रू आउट वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, यहां भी थ्रू आउट वैल्यू लेस देन 0। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस एच लेस देन एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच लेस देन एफ एक्स, दोनों ही केस में एक्स ग्रेटर है, एफ एक्स ग्रेटर है, तो कह सकते हैं सो एफ एक्स इज मैक्सिमम। अब अगर हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर रखेंगे x इक्वल टू ए। अब इसे तरफ देखिए, एफ डैश डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और इसी तरह से एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो मॉडिफाई अगर करते हैं इसको, तो एफ एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच ग्रेटर देन एफ एक्स, दोनों केस। तो इस केस में दोनों का वैल्यू लेस है, तो कह सकते हैं कि x से वैल्यू ज्यादा होगा तो भी कम होगा, और x से वैल्यू कम होगा तो भी कम होगा। तो सो एफ एक्स इज मिनिमम। तो अगर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है तो मैक्सिमम, और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर 0 है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, थर्ड डीसी। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को आएगा नहीं, ये आप लोग के लेवल में नहीं है। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंप्लीट थ्योरी हो गया। कुछ पॉइंट हैं और अब प्रॉब्लम है, उसको हम लोग